1978 संभल के खग्गूसराय इलाके में हिंदू होली का जश्न मना रहे थे। होलिका दहन कर घर लौटे, अगले दिन होली मनाई, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि 3 दिन बाद उन्हें संभल से निकल जाना पड़ेगा। जिन कुल देवता की पूजा इन्होंने बड़ी खुशी से की थी, उनके घर में मुसलमानों का कब्जा हो गया। 29 मार्च को यह अफवाह उड़ी, एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के व्यक्ति को मार दिया, जिसके हाथ में जो आया वो फेंकता चला गया। पुलिस इतनी कमजोर साबित हुई कि एसडीएम रमेश चंद्र माथुर को ऑफिस में छिपकर जान बचानी पड़ी। आम जनता की तो बात छोड़ ही दीजिए, बनवारी लाल नाम के कारोबारी परिवार के रोकने के बावजूद नहीं मानी और दंगा प्रभावित इलाके में जाकर भाईचारे का राग अलापने लगे। नतीजा जान से हाथ धोना पड़ा। दंगाइयों ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। वो चीखते रह गए कि मुझे जख्म मत दो, गोली मत मारो, लेकिन उपद्रवियों ने हाथ पैर और गला सब बारी बारी से तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया। जिस घर में बनवारी लाल ने कई दुकानदारों को छिपाया था, उसका गेट ट्रैक्टर से तोड़कर 24 लोगों की हत्या कर दी गई। दोस्तों, एक टीचर की पत्नी और बेटी का दंगाइयों ने अपहरण कर लिया। पत्नी को किसी तरह छुड़ाया गया, लेकिन बेटी के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। करीब 184 लोगों की मौत का जिक्र पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट में मिलता है, जिसके बाद करीब 1 महीने तक कर्फ्यू लगाना पड़ा। प्रशासन और सरकार की नाकामी ऐसी थी कि दंगे के आरोप में पकड़े गए 48 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जिस दंगे का जिक्र योगी कर रहे हैं बार बार मंच से, आप उसी की कहानी सुन रहे। दोस्तों, जज साहब ने अपनी टिप्पणी में यह तक कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसे लोगों को फांसी नहीं मिल पा रही है जिन बनवारी लाल के साथ बर्बरता हुई। उनके परिवार ने साल 1995 में संभल छोड़ दिया। धीरे धीरे हिंदू वहां से दूर शिफ्ट होने लगे और आलम यह हो गया कि संभल नगर पालिका एरिया में, जहां साल 1947 में 55% मुस्लिम और 45% हिंदू रहते थे, वहां अब हिंदू आबादी से 15 से 20% बची है। 80 से 85% आबादी पर मुसलमानों का एक छत्रराज हो गया है। यही डेमोग्राफी चेंज है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे बार बार सदन में करते हैं। हंगामा मच जाता उस बात पे। वो झारखंड का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन योगी सरकार ने संभल की सच्चाई जैसे ही दुनिया के सामने दिखाई, कईयों की पांव तले जमीन खिसक गई। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, संभल में दंगा नहीं रुका। आजादी के पहले साल 1936 में पहली बार संभल सुलगा और फिर 1947 में बंटवारे के वक्त तो ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि सुनकर दिमाग चकरा जाएगा। तब से अब तक तकरीबन 16 बार संभल सुलगने की कोशिश में कामयाब भी हो गया। दोस्तों, और ये किसने की आपको ये भी बताएंगे। ये कौन लोग हैं जो योगी को कहते हैं कि एक धर्म को लेकर वो बार बार बयान देते हैं, उनका चेहरा भी आपको दिख जाएगा। हिंदुओं को वहां से भगाने की प्लानिंग रची गई बाकायदे। जिस मस्जिद को लेकर आज विवाद चल रहा है, उसी मस्जिद में जल चढ़ाने की अफवाह साल 1986 में उड़ाई गई, जिसके बाद भड़की हिंसा में 4 लोग मारे गए। ये वही इलाका है जहां कभी 40 हिंदू परिवार रहते थे और अब खुदाई में वहां से मूर्तियां निकल रही हैं, मंदिर निकल रहे हैं, कुएं के अंदर से सनातन सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं। दोस्तों, जिस पे कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, पर कहते हैं सच्चाई को चाहे आप कितना भी छिपा लो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है। और वही सच्चाई योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर बताई तो हर सनातनी जाग उठा। संभल के बाद शहर शहर खोज होने लगी। आप भी सुनिए सीएम योगी ने कैसे 219 हिंदुओं की मौत का मुद्दा उठाकर विरोधियों को निशब्द कर दिया। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है। 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है। 1962 में भी दंगा होता है। 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1980 में फिर दंगा हुआ था, एक मृत्यु हुई। 1982 में फिर दंगा हुआ, एक मृत्यु हुई। 1986 में
4 लोग मारे गए और 1990 फिर 1992 में 5 मौतें हुई, 1996 में 2 मौतें हुई। ये लगातार ये सिलसिला चलता रहा 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर। आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि साल 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ तो संभल के नखासा तिराहे पे मुसलमानों की भीड़ उमड़ पड़ी और 5 लोगों की मौत हो गई। आज उसी नकारा क्षेत्र में कार्रवाई हो रही है। शांति के दुश्मनों का पुलिस अपने तरीके से इलाज कर रही है, जिसे देख के कई लोग ये पूछ रहे हैं कि जिला प्रशासन इतनी बर्बरता क्यों कर रहा है और योगी आदित्यनाथ ने ये नीली पीली हर कलर की फोर्स क्यों भेज दी है। जो जिला बरसों से संवेदनशील रहा हो, जहां जाने से पहले पुलिस कर्मियों को भी सोचना पड़ता था, वहां एसपी के बिश्नोई अर्धसैनिक बलों को लेकर जा रहे हैं, कानून का पालन करवा रहे हैं, तो फिर दिन रात संविधान चिल्लाने वालों को पीड़ा क्यों होने लगी। ये लोग तब कहां थे जब हिंदुओं के साथ संभल के भीतर घोर अन्याय हुआ था। क्या उन दिनों हिंदुओं को न्याय दिलाने की किसी ने कोशिश की थी? इसके कोई सबूत नहीं है दोस्तों, क्योंकि तब मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव और मुल्ला मुलायम कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव उनकी पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें हिंदू से ज्यादा मुसलमान प्यारे लगते थे। कांवड़ यात्रा से ज्यादा उन्हें ताजिया जुलूस का इंतजाम करवाने में मन लगता था। बड़ी बात यह है कि राम नरेश यादव जो सरकार चला रहे थे वो थी गठबंधन की सरकार, जिसमें कांग्रेस, जनता दल और लोक दल जनसंघ शामिल थे। ये वही जनसंघ है जो बाद में बीजेपी बनी, लेकिन तब की बीजेपी आज की बीजेपी की तरह नहीं थी। नतीजा हिंदुओं को न्याय नहीं मिल पाया। अब योगी जब सत्ता में आए, कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया और पत्थरबाजों ने टीम को रोकने की कोशिश की, तो योगी रौद्र रूप में आ गए और वो हर एक कुएं की खुदाई करवाने लगे। जहां कभी हिंदू रहा करते थे, अभी ये अभियान संभल में खत्म नहीं होने वाला है, बल्कि महीनों चल सकता है। भाई, जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी, अभियान खत्म करने की मांग कौन लोग कर रहे? वो लोग जो 1978 के दंगे पर चू तक नहीं बोले, जिन लोगों की जुबान गायब हो गई ये बताते हुए कि संभल का इतिहास क्या है। वो लोग योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई पे सवाल उठा रहे हैं। दोस्तों, दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने है। कमेंट करिए, बताइए अब यूपी आपको कैसा चाहिए।